नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 8 जुलाई सोमवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नोट 3 गुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। सांसद इंदौरा के नेतृत्व में हरि के बैराज का निरीक्षण। बरसात ने बिगाड़ी सड़कों की चाल और शहर से 3 और बाइक चोरी। मंडी समितियों की दुकानों के आगे चबूतरों पर 3 रोक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। रावतसर में नोटों को 3 गुना करने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक चूरू जिले के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि चूरू जिले के गांव चंगोई में हरि सिंह स्वामी की रिपोर्ट पर चूरू जिले के गांव निवासी राजेंद्र गोस्वामी और विक्रय गोस्वामी के खिलाफ नोट को 3 गुना करने का झांसा देकर रुपए ठगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में राजेंद्र गोस्वामी व विक्रम भारती को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से 2 लाख रुपए की नकदी, कार और मनोरंजन बैंक के नकली के 500 रुपए के नोटों की गड्डी 2 नंबर प्लेट जब्त की गई। इस घटना की तुरंत जानकारी मिलने पर इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला गया और एक सुराग इकट्ठे किए गए। दोनों आरोपियों की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया गया है और इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले के कांग्रेस विधायकों और अन्य नेताओं को शिष्टमंडल सोमवार को सांसद कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में पंजाब पहुंचा। श्रीगंगानगर से सुबह 8 बजे रवाना हुआ काफिला दोपहर को पंजाब के हरि के बैराज पर पहुंचा। पंजाब में इन दिनों अच्छी बारिश हो जाने के कारण पानी का फ्लो अच्छा पाया गया है। सांसद ने जल संसाधन विभाग के पंजाब में नियुक्त एक्सीएन से बातचीत की और पानी की मात्रा में लगातार आ रहे उतार चढ़ाव सहित अन्य समस्याओं की जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी की गंभीर समस्या है, इसलिए राज्य के हक के पानी के लिए पूरे प्रयास होने चाहिए। श्रीगंगानगर इलाके में रविवार को आई बरसात के बाद सड़कों के हाल बेहाल हो गए हैं। शहर की कई सड़कें छलनी हो गई है और इन सड़कों में कईयों पर अभी भी पानी खड़ा हुआ है। सीवरेज सिस्टम ने बिगाड़े हाल। शहर के अशोकनगर के इलाके में सीवरेज व्यवस्था के तहत कुछ दिन पहले सीवरेज संबंधी खुदाई की गई थी। बरसात के बाद सड़क के बीच में बड़ा खड्डा हो गया था और इस रविवार को सीवरेज टीम के सदस्यों ने रिपेयर कराया। यही हालत शहर के दुर्गा विहार इलाके में भी रही। हालांकि यहाँ बरसात के कारण गड्ढे नहीं पड़े हैं, लेकिन सीवरेज के कारण लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है और यही स्थिति पुरानी आबादी की भी है। कहीं कहीं तो पानी की निकासी नहीं हुई है और इलाके में कई जगह अभी भी कीचड़ के हालात बने हुए हैं। श्रीगंगानगर शहर में बाइक चोरी की वारदातें जारी है। लोगों में हरदम बाइक चोरी की आशंका बनी रहती है। नशेड़ी प्रवृत्ति के युवक पल भर में बाइक चोरी करके फरार हो जाते हैं। जवाहरनगर पुलिस के अनुसार चकतीनी चोटी से चंदन पुत्र शंभुनाथ की बाइक चोरी हो गई और इधर पुरानी आबादी पुलिस ने बताया कि कुंज विहार से नरेंद्र कुमार की बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज किया है और पुरानी आबादी इलाके से ही जीवन गुप्ता की बाइक भी चोरी हो गई है। कृषि विपणन निर्देशालय ने राज्य की सभी कृषि उपज मंडी समितियों की दुकान के आगे चबूतरों एवं पिट पर टीन शेड लगाने पर रोक लगाई है। विभागीय आदेश के अनुसार मंडी प्रांगण में निर्मित दुकानों के आगे चबूतरों पर टीन शेड मंडी कोर्ट से निर्मित नहीं करवाए जाएंगे और इतना ही नहीं, दुकान या भूखंड आवंटी फर्म को स्वयं के स्तर पर टीन शेड लगाने की स्वीकृति भी प्रदान नहीं की जाएगी। विभाग के श्रीगंगानगर खंड के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक शिव सिंह भाटी ने सभी मंडी सचिवों को इस बारे में निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्लेटफॉर्म पर टीन शेड अथवा आरसीसी बनाए जाने संबंधी आदेशों की आवंटी पालना नहीं करना है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी जाए। श्रीगंगानगर शहर के विनोबा बस्ती स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के नए भवन का सोमवार को शिलान्यास किया गया और इस मौके पर शहर के प्रमुख लोग मौजूद रहे। सामाजिक कार्यकर्ता अमरचंद बोर्ड, तपोवन ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल, प्रहलाद टाक आदि लोगों ने कार्यक्रम में भागीदारी दिखाई। नया भवन 3 मंजिला होगा और इसके निर्माण में करीब 1.5 से 2 वर्ष का समय लगेगा। यहाँ पूर्व में संचालित होने वाले स्कूल को सुखाड़िया नगर स्थित भवन में शिफ्ट किया गया है। श्रीगंगानगर में इस्कॉन मंदिर पर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के आमंत्रण पत्र का विमोचन रविवार शाम जवाहरनगर स्थित इस्कॉन सेंटर पर हुआ। इस्कॉन सेंटर श्रीगंगानगर के प्रवक्ता ने बताया कि रविवार शाम मंदिर परिसंचालन समिति से जुड़े पदाधिकारी व अन्य लोग सेंटर पहुंचे और वहां सेंटर संचालक एवं अन्य सदस्यों ने हरि नाम संकीर्तन किया और संकीर्तन के बाद जगन्नाथ यात्रा का महत्व बताया। श्रीगंगानगर शहर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को संगठन से जुड़े किसान नेताओं ने कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा के निवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने उनकी गैर मौजूदगी में उनके बेटे को भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन में फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने सहित विभिन्न मांगे शामिल की। इस दौरान कुलदीप इंदौरा ने किसानों से फोन पर बातचीत करके उनको आश्वासन दिया कि इस मामले में प्रमुखता से लोकसभा में मामला उठाया जाएगा। श्रीगंगानगर में रसद विभाग की ओर से दी गई डिपो पर दी गई पोस्ट मशीनें सोमवार को नहीं चली और इससे जरूरतमंद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आमजन उचित मूल्य की दुकान के आगे दिन भर कतारें लगाकर बैठे दिखाई दिए और डिपो होल्डर ने बताया कि 50% चयनित लोग ही इस गेहूं को ले पा रहे हैं। अधिकारियों को इससे अवगत करवाए जाने के बाद भी समाधान नहीं हुआ है और ऐसे में जरूरतमंद लोगों को डिपो के चक्कर लगाने के अलावा कोई समाधान नहीं मिल रहा। बता दें कि खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवार के प्रत्येक सदस्य को राज्य सरकार की ओर से 5 किलो गेहूं निःशुल्क दिया जाता है,
लेकिन पोस्ट मशीनें नहीं चलने पर वे इसका लाभ नहीं ले सकते। श्रीगंगानगर नगर परिषद की मुख्य बिल्डिंग के छज्जे और पिलर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और ये कभी भी गिर सकते हैं, जिससे आमजन व कार्मिकों को जानमाल का नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हाल ही में नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा की ओर से आमजन के लिए एक निर्देश भी जारी किए गए थे और इसमें यह अपील की गई थी कि जर्जर बिल्डिंग के असुरक्षित हिस्से को आमजन स्वयं रिपेयर करवाएं ताकि वे गिरे नहीं, जिससे जान माल की हानि भी नहीं हो। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में राज्य भर में ब्लैक लिस्ट किए गए करीब 289 बस सारथी बहाल कर दी गई हैं और इसमें श्रीगंगानगर की करीब 15 बसें शामिल हैं। बिना टिकट यात्रा करने सहित अन्य नियमितताओं में लिप्त पाए जाने पर इन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था और अब ये बसों में परिचालक के रूप में कार्य कर सकेंगे। और इधर सवाल ये है कि घाटे से जूझने के बाद भी बस सारथियों पर सख्ती क्यों नहीं की जा रही। रोडवेज ने बस सारथियों के लिए पॉलिसी भी संशोधित की है और इसके बाद भी बिना टिकट यात्रा कराने के मामले सामने आ रहे हैं। सादुल शहर में नगर पालिका प्रशासन की ओर से शहर में हुई भारी बरसात को देखते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार मेहंदी रता की कुशल निर्देशन में शहर में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए माकूल प्रबंध किए गए। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मेहंदी रता व सफाई निरीक्षक हरप्रीत कौर ने बरसात होने के बाद अल सुबह नगर पालिका क्षेत्र का भ्रमण कर पानी निकासी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर इस 3090 के सत्र 2024-25 के लिए नई कार्यकारिणी के गठन के लिए महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से पंकज मंगल को अध्यक्ष और अविनाश गर्ग को सचिव नियुक्त किया गया। श्री करणपुर कस्बे के रोडवंश भवन में अमर ज्योति विद्यालय की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन मां सरस्वती के आगे द्वीप प्रज्वलित करके किया गया। संस्था के विक्रमजीत कौर ने बताया कि बोर्ड कक्षाओं में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कक्षा 6, 7, 9 और 11 में रैंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पीसीसी के प्रभारी महामंत्री फूल सिंह ओला ने हनुमानगढ़ टाउन से डीसीसी कार्यालय में आगामी संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए हनुमानगढ़ जिले से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक ली। निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों व मंडल कांग्रेस अध्यक्ष ने फीडबैक भी प्राप्त किया। फूल सिंह ओला ने बताया कि ब्लॉक व मंडल स्तर पर सक्रिय व निष्क्रिय पदाधिकारियों की सूची तैयार कर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रेषित की जाएगी। साधु शहर में अग्रसेन चौक पर स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड का पुराना भवन व इसमें बनी 13 दुकानें असुरक्षित घोषित हो चुकी हैं। समिति के मुख्य प्रबंधक मुकेश मीणा ने बताया कि कार्यालय भवन तथा समिति दुकान संख्या 1 से 13 तक के सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड साधु शहर के सहायक अभियंता ने पूर्व में 19 मार्च 2020 के पत्रांक हाल ही में 24 जून को असुरक्षित घोषित कर दिए गए थे और उन्होंने समिति के सभी किराएदार दुकानदारों को नोटिस देकर 3 माह में दुकानें खाली करने के लिए भी कहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।